गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम हमारे जो यूनिट 6 का सब्जेक्ट है एडवांस स्टैटिस्टिक्स, इसका पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है कोरिलेशन एनालिसिस या सहसंबंध। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सहसंबंध क्या है और इसके प्रकार कौन से हैं। तो सहसंबंध यानी कि आपस का संबंध। किसके बीच का आपस का संबंध? दो चरों के बीच आपस का संबंध, दो वेरिएबल्स। अब इन दो वेरिएबल्स को अगर हम इनकी मूवमेंट को, इनकी यानी कि ये इनके वैल्यूज़ किस तरह से बदल रहे हैं, इनके मूवमेंट के पैटर्न को हम ऑब्ज़र्व करें तो एक तरह का रिलेशनशिप हमको इसमें नज़र आता है। जैसे कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, या एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? इस तरह के फंक्शनल कॉजल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना या इसको ढूंढ के निकालना, ये कहलाएगा कोरिलेशन एनालिसिस या सहसंबंध। अब जो चरों के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप की हमने बात की, अगर हम एक इक्वेशन ले x इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे y की वैल्यू चेंज होगी x की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 2y, यानी कि y की दुगनी वैल्यू x की है। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू होगी 2 इंटू 1 2। अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू होगी 2 इंटू 2 4। अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू होगी 2 इंटू 3 6। तो इनके बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप है जहाँ y इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर है और x है डिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू y के वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो इसी तरह अगर हम हमारे आसपास देखें तो हमें कई सारे ऐसे चर नज़र आते हैं। तो इनका एनालिसिस, इनके बीच के संबंध का एनालिसिस हमें एक की वैल्यू पर से दूसरे की वैल्यू को हम बता सकते हैं कि दूसरे की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। अब हम पढ़ते हैं कि सहसंबंध के प्रकार कौन से हैं। तो इसके कुछ आधार है जिसके आधार पर उसके प्रकारों को कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले है उन चरों के मध्य दिशा परिवर्तन की दिशा, उनके मध्य परिवर्तन का अनुपात और समंकमालाओं की संख्या। अब जो फर्स्ट टाइप है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन या सहसंबंध पॉजिटिव या धनात्मक तब होता है जब उन दो चरों के बीच परिवर्तन की दिशा एक होती है। दोनों या तो बढ़ते हैं या दोनों ही घटते हैं, वो दोनों आपस में एक साथ मूव होते हैं, ऊपर या नीचे, इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन एक ही होगी। जैसे कि अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, और इसके विपरीत यदि मांग घटती है तो वस्तु की कीमत भी घट जाएगी। तो इन दोनों की मूवमेंट एक डायरेक्शन में होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इनके बीच में पॉजिटिव या धनात्मक सहसंबंध है। इसकी दूसरा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, ये है नेगेटिव कोरिलेशन। तो इनके परिवर्तन की दिशा एक दूसरे के विपरीत जा रही है। उदाहरण यहाँ पर है कि तापमान और गर्म कपड़ों की बिक्री। अगर तापमान बढ़ जाएगा तो गर्म कपड़े कम बिकेंगे, और तापमान घटेगा तो गर्म कपड़े अधिक बिकेंगे। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है रेखीय और वक्र रेखीय, लीनियर एंड कर्वीलिनियर। तो ये डिपेंड करता है इनके परिवर्तन के अनुपात के आधार पर। अभी हमने पढ़ा कि इनके बीच में परिवर्तन होता है, या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। जब बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, जब घटेंगे एक साथ मूव होते हैं, बढ़ते हैं या घटते हैं,
तो पॉजिटिव, और अगर एक दूसरे के उल्टा बढ़ते या घटते हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन। अब इस परिवर्तन में भी एक पर्टिकुलर अनुपात यदि हमको प्राप्त होता है जो कांस्टेंट रहता है, तो परिवर्तन है, और परिवर्तन कैसा है, एक विशिष्ट अनुपात में है, तो हम इसे कहते हैं समान या रेखीय सहसंबंध। और इसके विपरीत जब परिवर्तन का अनुपात स्थायी रूप से समान नहीं होता है तो सहसंबंध कहलाएगा वक्र रेखीय। नेक्स्ट है सरल बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध। गर्ल्स, इसके लिए जो लीनियर है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही अपना x इज इक्वल टू 2y। यहाँ पर यहाँ पर अगर हम एक और लेते हैं, x और y की सीरीज़ लेते हैं, जहाँ x और y के बीच में 3:1 का रेशियो रखते हैं। तो यदि y 1 है तो x 3:1, अगर y 4 होता है तो x उसके 3 टाइम्स, यानी कि 4 3 12। तो जब y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 12 होगी। जब y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 3 होगी। अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू होगी 5 3 50। तो यहाँ हम देखेंगे कि इनके बीच जो अनुपात है वो मेंटेन हो रहा है 3:1 का, और इनके बीच का सहसंबंध रेखीय है। अब जो नेक्स्ट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स पर। सिंपल या सरल सहसंबंध केवल दो चरों के बीच सहसंबंध को स्टडी करता है। मल्टीपल में दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में सहसंबंध स्टडी होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है पार्शियल कोरिलेशन और टोटल कोरिलेशन। तो मल्टीपल में हमने पढ़ा, अब पार्शियल कोरिलेशन, यहाँ एक बहुगुणी सहसंबंध तब होता है जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर मूल्य होते हैं और आश्रित चर मूल्य केवल एक ही होता है। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है कि वेरिएबल्स किसी भी वस्तु को या किसी भी घटना के कारक कई सारे हो सकते हैं, तो इनमें से अगर हम केवल दो चर मूल्यों का अध्ययन करें तो इसे हम कहेंगे पार्शियल कोरिलेशन। यानी कि कई, जैसे कि कृषि का उत्पादन ही हम ले लें, ये केवल मॉनसून पर ही डिपेंडेंट नहीं है, ये बहुत अन्य बाकी चीज़ों पर भी डिपेंडेंट होता है। जैसे कि आपने किस तरह की खाद का उपयोग किया है। तो जब केवल दो चरों के बीच एनालिसिस स्टडी होता है और बाकी के चरों को इग्नोर किया जाता है, तो इस तरह के कोरिलेशन को हम कहेंगे पार्शियल कोरिलेशन। लेकिन जब हम सारे वेरिएबल्स को, सारे चरों का अध्ययन करते हैं तो इसे हम कहेंगे टोटल कोरिलेशन। अब हम पढ़ते हैं कि कोरिलेशन, हमको कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ना है, उसका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम एक वैल्यू निकालते हैं R, जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ। अब इस वैल्यू का क्या मतलब है, हमने सहसंबंध क्या है पढ़ लिया, उसके प्रकार क्या है पढ़ लिया, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्मूले भी हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन जो R हमारा आया है उसका क्या मतलब होता है, उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो देखो कि अगर R+1 है तो हम कहेंगे कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर R की वैल्यू -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर R की वैल्यू 0 है तो वेरिएबल्स के बीच में कोई सहसंबंध नहीं है। अगर R की वैल्यू 0.25 से लेके 0.5 पॉजिटिव है तो हम कहेंगे लो पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर R की वैल्यू -0.25 से लेके -0.5 है तो लो नेगेटिव कोरिलेशन। सामान्य सहसंबंध ये कब होगा, जब R की वैल्यू 0.5 से लेके 0.75 तक है तो हम कहेंगे कि इनके बीच सहसंबंध सामान्य है।
0.75 से लेके 0.9 तक वेरी हाई, बहुत अधिक पॉजिटिव कोरिलेशन। यही वैल्यूज़ जब नेगेटिव में होगी -0.5 टू -0.75, तो हम कहेंगे इनके बीच में नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन या सामान्य सहसंबंध है। ओके, और ये लेस दैन 0.25 टू 0.5 वेरी लो, बहुत कम संबंध है पॉजिटिव कोरिलेशन, और लेस दैन 0.25 -0.25 टू -0.5 वेरी लो नेगेटिव कोरिलेशन। ये लेस दैन 0.25 ही होना चाहिए, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। और जो नेक्स्ट है सामान्य सहसंबंध है 0.5 टू 0.75, और लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन वेरी लो है लेस दैन 0.25। तो ये रिपीट भी हो गया है, और जो वेरी लो है वो भी रह गया है। तो भले ही यहाँ पर एरर है, ब्लॉग में आपको सही करेक्टेड नोट्स मैं दे रही हूँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्लॉग के नोट्स की लिंक भी दी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।